नागेंद्र भैया, मैं आपके पास आता हूँ। अच्छी बात कही सिद्धार्थ ने भी कि समझिए 543 जो है अभी सांसद हैं, तो 543 में कितने लोग हैं जो जिनके पिता भी एमपी थे या मंत्री थे? ऐसे कितने लोग हों? लेकिन ढेर सारे लोग हैं जो संघर्ष करके आए हैं। लेकिन इस संघर्ष में जो अब बड़ा संघर्ष वो आ गया है, धन का संघर्ष आ गया है। क्योंकि एक एक देखिए कि जनता भी जो है उन लोगों को चुनती तो है, फाइनली वोट तो जनता देती है। और जनता तब वोट देती है और जनता भी नहीं मानती, अगर गलत मानती तो राहुल गांधी को नहीं जीतने देती, तेजस्वी यादव को नहीं जीतने देती जनता। लेकिन नरेंद्र मोदी भले कहें कि जो है ये वंशवाद है कांग्रेस में। अब देखिए यहाँ पे सुनील दत्त बड़े लोकप्रिय व्यक्ति रहे, मुंबई में भी और देश में भी जानते हैं लोग। उनकी बेटी हार गई और उनको हराया किसने? प्रमोद महाजन की बेटी ने हराया, पूनम महाजन ने। मुरली देवरा के बेटा हार गए, पीयूष गोयल ने हराया। तो वंशवाद मतलब जिनके पिता सांसद थे उनके पिता उनके बेटे ने दूसरे बेटे को हरा दिया। तो एक तो ये बात है कि हमारे समाज में वंशवाद को स्वीकृति है, जैसा अनिल जय हिंद साहब ने भी कहा और हमने भी अपनी प्रस्तावना में कहा और दर्शक भी लिख रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि लोकतंत्र में जो सबसे ज्यादा चीजें नुकसान कर रही हैं, वंशवाद उतना बड़ा जहर नहीं है जितना बड़ा जहर बन गया है ये धन। पैसे, चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि सामान्य आदमी के बूते है ही नहीं अब चुनाव लड़ना। ऐसे में वंशवाद का आरोप जो है कितना सही जाके टिकता है, और टिकता है तो जनता इसको क्यों नहीं रिजेक्ट करती? क्योंकि लोकतंत्र है, फाइनली जनता जिसको चाहे उसको चुने। जनता वंशवाद को रिजेक्ट नहीं कर रही है। नहीं धनंजय, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा लगा मुझे सिद्धार्थ को सुन के, हमारे नए साथी के रूप में। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ खास तौर से। और अनिल जी और सुनील जी सबकी खास तौर से इन लोगों की बातों में, और संजीव की बातों में कुछ नए सूत्र जो आए हैं, तो मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। जो मैं कहना चाह रहा था बातें सारी आ चुकी हैं एक तरीके से। मैं सिद्धार्थ की बात से थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ कि एक परसेप्शन सा बन गया है कि नरेंद्र मोदी का सत्ता के शीर्ष से पहुंचना एक आम आदमी का सत्ता के शीर्ष से पहुंचना था, जिसकी कोई बैकिंग नहीं थी। ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव की निर्मित में भी उनका संघर्ष था, और वो रातों रात नहीं आए थे। बहुत कठिन दौर से गुजरने के बाद मैंने मुलायम सिंह यादव एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे और फिर धीरे कुश्ती लड़ते थे, इस तरह का बैकग्राउंड था और वहां से आए थे। लालू यादव का बैकग्राउंड सबको पता है कि वो दूध बेचने वाले खानदान से आते थे, और मैंने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, सॉरी, उनके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी को वेटनरी कॉलेज के कैंपस में उनके घर के बाहर जमीन पर उखड़ो बैठे हुए देखा है। तो ये सारे बड़े संघर्ष से निकले हुए लोग हैं। तो ये तो एक परंपरा रही है हमारे यहाँ। ये अलग बात है कि वो अब सीधे सीधे वो कहीं बात अब वंशवाद की जो आ रही है, तो वो लालू यादव से भी जुड़ती है, मुलायम सिंह यादव से भी जुड़ती है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, इस मामले में बहुत अच्छी बातें हो चुकी, उनको वहां न जा करके मैं एक ही बात कहूंगा कि वंश की बात जब आती है तो वो तो राजा की ही बात होगी ना, जो इतनी बड़ी, जो बहुत बड़ा प्रोफाइल होगा। कोई अकबर की ही बात होगी, बीरबल का तो वंश होता नहीं है। तो इस तरीके से लोगों ने अपनी सुविधा से बना लिया है उसको। बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है कि कुछ नहीं तो वंशवाद, वंशवाद का मतलब राहुल गांधी, वंशवाद का मतलब कांग्रेस। तो वो एक अलग मामला है। मैं आज यूं ही ध्यान दे रहा, और वंशवाद की जब बात आती है तो दो ही लक्ष्य होते हैं उनके सामने। एक होता है गांधी परिवार, एक होता है लालू यादव। तीसरा जल्दी सामने नहीं आता है। मुलायम सिंह यादव भी जल्दी सामने नहीं आते हैं, क्योंकि लालू यादव हमेशा बड़ी चुनौती रहे हैं बीजेपी के लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए लालू यादव और कांग्रेस परिवार ही वंशवाद की लड़ाई में सबसे पहले सामने आते हैं, और मतलब सबसे बड़ी दीवार बन के सामने खड़े होते हैं। और वो सच भी है। मैं अभी ऐसी सोच रहा था, आपसे बात करते करते ही मैं सोच रहा था कि वंशवाद के कितने डायमेंशन हैं।
वंशवाद का डायमेंशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि यादव मुख्यमंत्री का बेटा यादव मुख्यमंत्री बना, मतलब लालू यादव का बेटा लालू मुख्यमंत्री बन जाए, या अखिलेश यादव मुलायम सिंह का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। वंशवाद सिर्फ इतना ही नहीं है। वंशवाद, अगर अगर ये वंशवाद है तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी एक गूंगी गुड़िया जो कहलाती थी वो उस लेवल पर न पहुंच पाती। अगर ये वंशवाद ही रहा होता तो ये स्वीकार्यता थी, ये पब्लिक में स्वीकार्यता थी कि डेट उनकी चला गया। उनकी स्वीकारता हुई और उनको रिजेक्ट भी किया गया, और वो रिजेक्ट भी हुई। वो रिजेक्ट भी हुई, वो चुनाव भी हारी, वो कोर्ट से भी हारी, बहुत बहुत कुछ संघर्ष किया। तो वंशवाद होता तो फिर वो वंशवाद का मतलब सही मायने में कुछ और होता है। वंशवाद की डायमेंशन की मैं बात कर रहा था, तो मुझे याद आया अचानक कि अगर किसी मठ के महंत, 3 महंत वहाँ वो मतलब एक आप गोरखपीठ को लीजिए, तो दिग्विजय नाथ से विरासत लेते हैं अवैधनाथ, और अवैधनाथ से विरासत लेते हैं योगी आदित्यनाथ। संयोग से या सुयोग से या दुर्योग से ये तीनों एमपी भी हैं। तीनों तीनों दिग्विजय नाथ भी एमपी थे, अवैधनाथ भी एमपी थे, और योगी आदित्यनाथ भी एमपी रहे। इसे इसे कहाँ किस डायनेस्टी में आप ले जाएंगे? ये डायनेस्टी का दूसरा डायमेंशन है कि नहीं? मैं इसे भी डायनेस्टी का वंशवाद का दूसरा डायमेंशन मानता हूँ, जब सत्ता जब जब पद पे शीर्ष पदों पे रहते हुए ही ऐसा कुछ ताना बाना बुन दिया जाता है और बाद में उसको मलाई भरी पोस्ट दी जाती है। मैं उसे भी वंशवाद ही मानता हूँ। खाली वंशवाद वंशवाद का चिल्लाने से काम नहीं चलेगा ना। तो देखना ये पड़ेगा कि वंशवाद का कितने डायमेंशन है। मैं अभी आपसे बात करते-करते मैं नाम याद कर रहा था, तो कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, प्रमोद महाजन, पूनम महाजन, हेमा मालिनी, सनी देओल, अमित शाह का बेटा, निशंक का बेटा, बहुगुणा जी की बेटी, रविशंकर जी के पिता ठाकुर प्रसाद जो जनसंघ के फाउंडर थे। तो ये तो बड़ी पुरानी, सबसे बड़ी लेगेसी इन्हीं के पास है। उत्तराखंड में जाइए, विजय बहुगुणा कि और यशपाल यादव है, और दोनों के पुत्रों को टिकट दिया है। वो जो दोनों के पुत्रों को इसी शर्त पर लिया था कि हम आपको टिकट देंगे, ये बीजेपी ने किया। भुवन चंद खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी, यशपाल यादव के बेटे को इसी शर्त पे लिया गया टिकट। तो ये सारा ये एक, जब वंशवाद यहाँ पर कोई डिस्कोर्स नहीं है, वंशवाद एक हथियार है, जो संजीव ने शुरू में कहा था कि वंशवाद एक हथियार है। जब हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसका प्रतिवाद होना चाहिए। मैं मानता ही नहीं हूँ, वंशवाद पे बहस होनी नहीं चाहिए। भाई अगर वकील का बेटा वकील हो सकता है, हमने तो उस जमाने में देखा है, और यहाँ बैठा हर व्यक्ति गवाह है इस बात का, कि जब न्यायपालिका में बड़े-बड़े पदों पर झा की लेगेसी थी। झा लेगेसी थी या नहीं थी? इतिहास में में थी कि नहीं थी? शिक्षा में लेगेसी थी कि नहीं थी? तो क्या वो सारे के सारे अपराधी थे जो मतलब डायनेस्टी में आ गए थे? वो सारे के सारे काबिल लोग थे। एक बहुत बड़ी विरासत लेके आ रहे थे वो। तो मैं बिल्कुल, मैं तो 2010 में एक पहली बार एक बहस हमारे सामने आई थी, वो एक टीवी चैनल ने किया था। मैंने जब ये कहा था तो बड़ा नाराज़गी हो गई थी उसको लेकर। मैंने कहा मैं तो मानता ही नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल इसके मैं बिल्कुल, अगर 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 ये है तो, और आज की तारीख में बीजेपी को अगर वाक़ई दिक्कत है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है बीजेपी से कि बीजेपी को एक एक कानून लाना चाहिए ऐसा, एक ऐसा कानून लाएँ कि इसमें हो कि सांसद का बेटा सांसद नहीं बनेगा, विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, कुछ ऐसा कानून लाएँ। और साथ में ये भी एक कानून लाएँ कि भई नाई का बेटा नाई नहीं बनेगा, पंचा वाले का बेटा पंचा नहीं बेटा, दाई का बेटा घर में काम ही नहीं करे। तो एक पूरे समाज को, जिसे उस जाति संकल्पना को ही पहले आप खत्म कीजिए ना भाई। वहीं से सारी कुछ चीज़ें आ रही हैं। जब उसको उसको भी आप अपनी 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 सुविधा से लेके चलते हैं, उसकी अपनी सुविधा के निषेध करते हैं, अपनी सुविधा के यहाँ करते हैं। महिला आरक्षण बिल लाते हैं, लेकिन महिला आरक्षण के कितने बड़े महिलाओं के समर्थक हैं, ये सबको पता है। तो आचरण में और बयानबाजी में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए इस चीज़ को इस रूप में ही लिया जाना चाहिए
कि आप एक ऐसा डिस्कोर्स लेके जाएं, आप उसमें कितनी ईमानदारी है। वो सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मोदी जी की डायनेस्टी नहीं है, मोदी जी डायनेस्टी नहीं आए हैं और मोदी जी के आगे पीछे कुछ नहीं है। मोदी जी के आगे पीछे बहुत बड़ा हुआ है, उसको सबसे बड़े तोड़ना पड़ेगा। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ें, लड़ाई वहां पर लड़ें जहां पर अगर उन्हें सबसे, जो अभी अनिल जी कह रहे थे या राकेश जी कह रहे थे, सबसे पहले उस जाति व्यवस्था के पूरे सिस्टम को तो तोड़ के देखें कि क्या वो संभव है। अगर वो संभव नहीं है तो ये भी ऐसे ही चलेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। बस वंशवाद का नाम भूल जाना चाहिए, क्योंकि वंशवाद एक में से ध्वनि कुछ और आती है। ये ध्वनि ही गलत है। इस ध्वनि पे जो आप राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। उससे बचने की जरूरत है।